सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली देखिए, आप जब इंडेक्स एनालिसिस आपको करना है तो जैसे कि हमारे व्यूवर्स का कंसर्न था बैंक निफ्टी से रिलेटेड, और प्रवेश जी निफ्टी, ठीक है, मैं निफ्टी एनालिसिस भी सिमिलर, देखिए दोनों जगह सिमिलर रहेगा, बस एक चीज का गैप आएगा, वो हम बात करेंगे। तो आप सामने से मुझे बताएंगे प्रवेश जी और प्रकाश जी और बाकी भी जो व्यूवर्स हैं हमारे, कि कैसे ट्रेड करना है निफ्टी के अंदर। मैं बैंक निफ्टी का एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, और फिर निफ्टी का आप मुझे बताएंगे। ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा, सिंपली मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी पे क्लिक किया। क्लिक करते ही जो करंट एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की 9 अक्टूबर, जो कि कल की डेट की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। अब यहाँ पर डेटा क्या आ रहा है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM, यानी कि सबसे पहले अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो 10:30 तक का आपको वेट करना है, उसके बाद आपको ट्रेड प्लान करना है। रीजन, क्योंकि मार्केट में रिस्क बहुत होता है। मॉर्निंग में अगर आप ट्रेड करने जाते हो तो वो रिस्की ट्रेड रहता है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो वहां पर हम अवॉइड करते हैं उस रिस्क को, क्योंकि अगर आप एक सॉफ्टवेयर, आपने मेन पर्पस क्या है आपका ये सॉफ्टवेयर बाय करने का, कि भाई एटलीस्ट आप उस रिस्क को मिनिमाइज कर सको। ठीक है। तो उसमें आपको हेल्प करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई 10:30 के बाद यूज करें। सेकेंड, अब ये आप प्रॉपरली डेटा देख सकते हो, ऑप्शन चेन है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शन है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन है। अब स्ट्राइक वाइज आपको 52,100 से लेके, अगर मैं बात करूं, 49,100 तक, 4 2 6 2 8 2 10, 3 13 14 15, और 15 ऊपर 30 और 1 31, टोटल 31 स्ट्राइक्स हैं। अब आप ये इतनी बड़ी अगर आप ऑप्शन चेन देख रहे हो ऑटो टेंडर के अंदर, इट मींस क्या है, मार्केट में रिस्क काफी ज्यादा हाई है। रिस्क कैसे हाई है, अगर आप इंडिया विक्स देखते हैं, चलिए। ठीक है। तो इंडिया विक्स से आपको पता चल जाएगा मार्केट वॉलेटिलिटी का। आप तो हालांकि 3.5% नीचे है, अगर आप मॉर्निंग में देखोगे 15.8 पर ओपन होके 15.56 तक गया था आज के दिन में। ठीक है। सो जो वही नॉर्मल जब मार्केट ओपन हुआ था तो उस टाइम पर सेंटिमेंट नेगेटिव था मार्केट का उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो विक्स और मार्केट का हमेशा से ऑपोजिट डायरेक्शन रहता है, ये चीज याद रखिएगा। मार्केट अगर पॉजिटिव है तो विक्स आपका नेगेटिव रहेगा, और विक्स आपका पॉजिटिव रहेगा तो मार्केट आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी, क्योंकि विक्स और मार्केट हमेशा ऑपोजिट रहते हैं। और विक्स हमारा, इंडिया विक्स जो आप देख रहे हो, निफ्टी विक्स, ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को डिफाइन करता है। तो इट मींस मार्केट में जब आप इतनी बड़ी ऑप्शन चेन देख रहे हैं तो इट मींस मार्केट में कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी है। इसलिए आप देख रहे हो बैंक निफ्टी इतना अच्छा मूव कर रहा है, निफ्टी इतना अच्छा मूव करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। रीजन ये है कि भाई अभी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, तो टोटल 31 स्ट्राइक्स हैं। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे क्या क्या प्रोस्पेक्टिव होनी चाहिए, तो कॉल साइड में अगर आप देखोगे लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, फिर ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, परसेंटेज चेंज है, उसके अपार्ट सेम, फिर पुट साइड में भी सेम। ओपन इंटरेस्ट, कितने ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें अभी भी ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता, अगर नहीं पता तो प्लीज हैंड रेज करें, और पता है तो फिर मत रेंज करिएगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। परफेक्ट। ठीक है। तो मेजर हमारी ऑडियंस को पता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। सेम उसी प्रोस्पेक्टिव पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या है, देखिए आपके टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, वे टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने एक्टिव है अभी इंडिविजुअल स्ट्राइक्स पर। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या, आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, यानी कि ये तो हो गया आपका टोटल। अब टोटल में आज क्या चेंजेस आया वो आपको कहां से पता चलेगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से। उसके अपार्ट सेम पुट साइड में भी यही चीज रहेगी आपकी। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं परसेंटेज चेंज, ये आपको 3 पर ही क्यों देखने को मिल रहा है। ठीक है। और बाकी की जगह आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं इसको, तो ये जस्ट लिक्विडिटी को डिफाइन करता है कि कहां पर आप सबसे ज्यादा वॉल्यूम देख रहे हैं। जैसे कि अगर हम आज की मार्केट की बात करें, आज जो अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी आज जो मॉर्निंग में ओपन हुआ था, तो वो ऑलमोस्ट 50,700 के आसपास ओपन हुआ था, इस लेवल के आसपास। ठीक है। फिर उसकी पहली कैंडल चार्ट पे एक बार देख ही लेते हैं, चलिए इसको एक बार इरेज कर दें। ठीक है। ये हमने क्लिक किया बैंक निफ्टी पर। ये आपके सामने आज का डेटा है बैंक निफ्टी का। ये पहली कैंडल थी, तो ऑलमोस्ट पहली कैंडल पर अगर आप उसको लो को मार्क करोगे तो आज की पहली कैंडल पे ही आपको लो देखने को मिला था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी हम देख रहे हैं। ठीक है। इसको शॉर्ट करके चलिए 1 मिनट कर देते हैं।
ठीक है। सो जस्ट वो पहली कैंडल थी जिसमें आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला, और जो बैंक निफ्टी ने आज लो लगाया 50,466 का, वो जस्ट पहली कैंडल थी जो आज बैंक निफ्टी ने लो मार्क किया, जो 915 वाली थी। उसके आसपास अगर आप देखोगे तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो लिक्विडिटी, यानी कि 50,700 के आसपास था, तो 50,700 600 यहाँ पर आपको परसेंटेज ज्यादा इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी। कैसे? टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखें आप, टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है 7,34,370। अब आज के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर मैं देखूं तो ये है 3,27,000, यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस अगर मैं 3,27,000 को माइनस करता हूँ 734 से, तो कल तक ये माइनस ऑफ 4,00,000 कुछ 7,000 अप्रोक्सीमेटली कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे। तो यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे आज यहाँ पर 80% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है, यहाँ पर 42% एक्स्ट्रा, और यहाँ पे 41। यहाँ पर आपको फिगर ज्यादा देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू ये। तो सिंपली इसके व्यू से आपको क्लियर हो जाएगा ये परसेंटेज आपको क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, कि आज के दिन की मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आज जो कॉल राइटर्स है, कॉल राइटर्स कम है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये परसेंटेज। पुट राइटर्स ज्यादा है मार्केट के अंदर, दैट्स वाई आप ये जो डेटा देख रहे हो, ये जो फिगर है ये ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, यानी कि आज जो कॉल राइटर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट राइटर्स। दैट्स वाई आप मार्केट का ट्रेंड, और आप सभी को पता है कॉल राइटर्स का जो व्यू रहता है मार्केट को लेके वो नेगेटिव रहता है, हमेशा ऑपोजिट रहेगा, और जो पुट राइटर्स हैं, पुट राइटर्स का व्यू मार्केट को लेके पॉजिटिव रहता है। तो उस चीज में पजल मत होइएगा, दैट्स वाई यहाँ पर आप ये परसेंटेज ज्यादा देख रहे हैं। क्लियर? उसके अपार्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको फाइंड करना है ऑप्शन चेन में, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर दो तरीके हैं ऑप्शन चेन में फाइंड करने के। पहला ऑप्शन आप सिंपली ऑप्शन चेन में ही देख लीजिए। यहाँ पर आप ये देखिए जैसे कि कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा 52,000 पर, जो कि ऑलमोस्ट 30,84,000 अप्रोक्सीमेटली है, यानी कि ये काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, ऑलमोस्ट 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और कहीं भी आपको 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखेंगे, 23, 12, 14, 26, ठीक है। और कहीं भी आप देखोगे टोटल 30 की 30 स्ट्राइक्स में कहीं भी, सॉरी 31 स्ट्राइक्स में कहीं भी आपको 30 लाख से ज्यादा। तो ये हो गया कॉल साइड में सबसे ज्यादा वो जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है, यानी कि ये हो गया आपका रेसिस्टेंस, यानी कि बैंक निफ्टी की जो अपर रेंज हो गई वो हो गई 52,000, ठीक है। अब सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट आपको कहां से मिलेगा? सपोर्ट के लिए आपको आना है यहाँ पे पुट साइड में जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, मोर देन 27 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट, वो है 51,000 पर, ठीक है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्टिव है, तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। और सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको पता चल गया कि बैंक निफ्टी का भी एज ऑफ नाउ सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है, 51,000 पर सपोर्ट है, और रेसिस्टेंस जो है वो 52,000 पर है। आप रेंज देखोगे काफी वाइडर रेंज आपको देखने को मिल रही है कि ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रेंज है सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में। तो इट मीन्स मार्केट की वॉलेटिलिटी आप उस लेवल पर देख सकते हो कि जब आपको एक वाइडर रेंज देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन या तो आप यहाँ से देख सकते हो जो OI चार्ट्स है, CW करंट वीक, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन जो आपको बार दिख रहा है कॉल साइड में, सबसे बड़ी बार आपको 52,000 पे दिख रहा है, तो इट मींस रेसिस्टेंस। अगला अगर आप देखोगे तो वो आपको 51,000 पे दिखेगा, और फिर 51,500 पर, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ से मार्केट करेक्ट करके नीचे आता है तो 51 पर। सेम सपोर्ट अभी आपको जो 51,000 पे दिख रहा है, उसके अपार्ट नेक्स्ट सपोर्ट 50,000 पर है बैंक निफ्टी का। क्लियर? एज कंपेयर टू ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे, ठीक है। क्लियर? तो इस तरीके से आप देख सकते हो सपोर्ट रेसिस्टेंस। इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे एक एग्जांपल लेंगे कि कॉल ऑप्शन आप कैसे बाय कर सकते हो डेटा को देखकर, और कैसे फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हैंड रेज कर दीजिए अगर इसमें किसी, फटाफट से हैंड रेज कर दीजिए। परफेक्ट। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं हम, हमें एक ट्रेड करना हो तो कैसे? तो ट्रेड करने के लिए देखिए आपके पास यहाँ पर इंट्राडे डेटा आ रहा है, इस इंट्राडे डेटा को आपको देखना है ट्रेड करने से पहले, और इस इंट्राडे डेटा से ही आपको पता चलेगा कि भाई क्या बाय करना है, रीजन क्यों बाय करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कब बाय करना है, ठीक है। इसका एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे जो मैंने सेशंस के स्टार्टिंग में किया था, उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास देखिए 3 टाइम फ्रेम है। सबसे पहले
3, 5, 15। सो नॉर्मली उसके अकॉर्डिंग आप कैसे, प्रवेश जी का कंसर्न है प्लीज रिपीट सपोर्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। और राहुल जी का कंसर्न है सर परसेंटेज समझा दो। देखिए राहुल जी, दोनों चीजों पर चलिए एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे हम परसेंटेज चेंज की। तो परसेंटेज चेंज क्या आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपको लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करता है कि किस स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि मॉर्निंग फिगर आपने देखी कि मॉर्निंग में मार्केट ऑलमोस्ट 50,500, 600, 700 के नियर बाय घूम रहा था। तो सीधी सी बात है, मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो एट द मनी लेवल ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसलिए लिक्विडिटी यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं? टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स ओवाई है, यानी कि 7,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्टिव। उसमें से 3,07,000 आज के हैं। अब इसको माइनस करोगे 3 लाख में से, तो ये बचेगा आपका 4,07,000 कुछ फिगर बचेगी। अब 4,07,000 में 3,07,000 आज ऐड हुआ तब ये फिगर हुआ। यानी कि ये जो फिगर निकल कर आएगी, ये 76% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है 50,700 पर। यहाँ पर 40%, यहाँ पे 41% और यहाँ पे 224%। जैसे कि टोटल ओआई कितना है? 12,83,000, बट 8,87,000 तो आज के ही है। यानी कि कल तक ये माइनर सा 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कि 224% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है यहाँ पर। आप इसमें परसेंटेज वाइज आपको ये पता चल जाएगा जिस तरह परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि कॉल साइड में अगर आप देखोगे परसेंटेज कम है, पुट साइड में ज्यादा है टोटल। ठीक है, यानी कि मार्केट का डायरेक्शन, अब मार्केट में एक्टिव कौन है? कॉल राइटर्स कम है, पुट राइटर्स ज्यादा है, क्योंकि ये परसेंटेज ज्यादा है। तो व्यू पे हम बात करते हैं कि पुट राइटर्स का व्यू क्या होता है और कॉल राइटर्स का व्यू क्या होता है। तो कॉल राइटर्स का जो व्यू रहता है, वो मार्केट को हमेशा नेगेटिव देखते हैं, क्योंकि वो कॉल बेचकर चल रहे हैं। तो उनका प्रॉफिट कब होगा? जब वो कॉल बेच पहले रहे, खरीदेंगे कम प्राइस पर। और ये कब होगा? जब मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है, अगर मैंने एक कॉल 100 रुपए पे बेची है, अब वहां से अगर वो प्राइस नीचे गिरता है, कॉल का प्राइस नीचे गिरेगा, तभी मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं नीचे के लेवल पे बाय कर पाऊंगा। सेम पुट साइड में क्या है कि पुट राइटर्स को प्रॉफिट कब होगा? जब वो पुट बेचकर चल रहे हैं और पुट जब मार्केट नीचे गिरेगा, सॉरी मार्केट ऊपर जाएगा, तो पुट का प्रीमियम कम होगा, तो वो फिर उस लेवल पर खरीदेंगे नीचे के लेवल पर और प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, तो व्यू पता चल गया। कॉल राइटर्स का व्यू हमेशा नेगेटिव, सॉरी कॉल राइटर्स का व्यू नेगेटिव रहेगा और पुट राइटर्स का व्यू पॉजिटिव रहेगा। होप सो ये चीज क्लियर होगी होगी अब आपको राहुल जी। ठीक है, परसेंटेज वाला। नेक्स्ट कंसर्न था, किसका था कंसर्न, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, प्रवेश जी का कंसर्न था सपोर्ट रेसिस्टेंस, प्लीज एक बार दोबारा बताएं। तो देखिए सपोर्ट रेसिस्टेंस पे आपको, देखिए प्रवेश जी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी हमने हाईलाइटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं। सिंपली कॉल साइड में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो आपका रेसिस्टेंस हो गया, पुट साइड में जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये आपका सपोर्ट हो गया। क्लियर? तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो सेकंड, या फिर आप ओवाई चार्ट्स के अकॉर्डिंग आ सकते हो। थैंक यू राहुल जी। तो ओवाई चार्ट्स में आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे बड़ी और छोटी वो बात करनी है, कॉल साइड के सबसे बड़ी और पुट साइड के सबसे बड़ी। कॉल साइड में सबसे बड़ी टेबल आपको 52,000 पे दिख रही है, वही जो वहां पर हमने देखा, तो 52,000 रेसिस्टेंस हो गया। पुट साइड में जो सबसे बड़ी है, अभी मैं बात करूँ 51,000 वाली है, जो ऑलमोस्ट 27 लाख है, यहाँ पर अभी आपको 26 लाख देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया, तो ये सपोर्ट या रेसिस्टेंस। अगला अगर मतलब यहाँ से खिसक के जाता है तो कहाँ जा सकता है? तो पुट अगर देखिए मार्केट और सपोर्ट तोड़ता है 51,000 का सपोर्ट और उसके नीचे आता है वापस बैंक निफ्टी, तो अगला सपोर्ट बैंक निफ्टी का यहाँ पर दिया हुआ है 50,000 पर। सेम जो निफ्टी है, सॉरी बैंक निफ्टी में अगर पुट्स कॉल साइड में देखेंगे तो कॉल साइड में अगला जो रेसिस्टेंस है वो कम की तरफ देखने को मिल रहा है, 51,000 की तरफ। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव रहता है, बट हालांकि सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग तो अभी मार्केट में फ्लक्चुएशन इसलिए है। फिर उसके अगला 51,500 और यहाँ पे 50,500। तो इस तरीके से आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज प्रवेश जी, सपोर्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, अब फटाफट से आते हैं इंट्राडे डेटा पर। यहाँ पर आपके पास देखिए 3 टाइम फ्रेम में, 3, 5, 15। मेजर में 5 मिनट को प्रेफरेंस ज्यादा देता हूँ। ठीक है, और ट्रेड लेने के बाद आप 3 मिनट का डेटा यूज करें, वेल एंड गुड है। अब फटाफट से एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये स्लाइड है, स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से अब। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए स्लाइड में 3 कंफर्मेशन मेंशन है, ट्रिपल कंफर्मेशन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या है सबसे पहली कंफर्मेशन? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में मुझे ट्रेड प्लान करना है। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम किस तरफ है, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की तरफ जिस तरफ कम रहेगा उस तरफ आना है। रीजन क्यों आना है वो भी हम बात करेंगे अभी। पुट कॉल रेशियो पीसीआर, अब पीसीआर क्या बोल रहा है, 1.25 के ऊपर है तो बाय, और अगर 0.80 के नीचे है तो बाय पुट, बाय कॉल। ठीक है, 1.25 के ऊपर है तो पॉजिटिव यानी कि कॉल हम बाय करेंगे, और 0.80 के नीचे है तो वहां पर हम पुट बाय करेंगे। क्लियर? और अगर इस रेंज में रहता है यानी कि 0.80 के ऊपर और 1.25 के नीचे, तो वो एक साइडवेज रेंज, एक ब्रेकआउट रेंज रहती है, जिस रेंज को हम क्या करेंगे, अवॉइड। ठीक है, क्लियर? अब पीसीआर निकलता कैसे है, तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट है डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल। मार्केट में जो पीसीआर आपको मिलता है वो ओआई के बेसिस पर मिलता है, जो कभी भी हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का आप सभी को मतलब पता होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो टोटल तो वो आज का भी हो सकता है, कल का भी हो सकता है, परसों का भी हो सकता है। तो उस पर हम ट्रेड प्लान नहीं करते, हम ट्रेड जो प्लान करते हैं वो इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव इज अ रिस्की गेम। तो वहां पर हम प्रीवियस डे के डेटा को ना देखकर इंट्राडे का डेटा हम देखेंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए वर्थ इट रहेगा। क्लियर? तो पीसीआर आपको क्लियर हो गया कैसे निकलता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल। उसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। थर्ड, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन, ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल। जहां से हमें प्रॉपरली ट्रेंड का पता चलेगा, ऑप्शन सिग्नल बाय है, सेम वीवेब सिग्नल बाय, ये आपको बाय और सेल के पॉपअप देते हुए देखने को मिलेंगे। अगर दोनों बाय रिकमेंड है इट मींस प्रॉपर अप ट्रेंड है, आप पॉजिटिव साइड में बाइंग हो रही है तो हम बाइंग साइड रहेंगे, और अगर सेल है दोनों तो इट मींस नेगेटिव सेंटीमेंट, हम सेल साइड जाएंगे। अगर एक बाय है एक सेल है तो अवॉइड कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने की उस टाइम पर, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो। ठीक है, अब इनको प्रैक्टिकली देखते हैं तीनों चीजों को। सबसे पहला, ये जो इंट्राडे डेटा आप देख रहे हैं और यहाँ पर आपने ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखा, इसका टोटल आपको यहाँ पर मिलता है, कॉल साइड का, ये रहा पुट साइड का। सेम यही टोटल जो आप सीओआई देख रहे हो ये टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड है। ठीक है, क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है। तो दोनों चीजें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अब इनमें हमें ये देखना है कि भाई दोनों में से डेटा कम किस तरफ है, कॉल और पुट में से डेटा कम किस तरफ है। तो कॉल साइड में है 75 लाख और पुट साइड में 1 करोड़ 27 लाख। तो मेरा पहला कंफर्मेशन हुआ, मुझे कॉल साइड जाना है। सेकंड, पीसीआर 1.25 के अबव है, 0.80 के नीचे, देन बाय। थर्ड, ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल, दोनों सिग्नल सेम है जी, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर क्या है कि तीनों प्रोस्पेक्टिव पर आपको क्लियर हो गया कि अब आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है। क्यों करना है, क्योंकि तीनों चीजें बाय है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है यहाँ पर, जो इसको हम फोर्थ कंफर्मेशन बोलते हैं। ये जो यहाँ पर आप ये दो टेबल देख रहे हो, जिसको हमने सेशन स्टार्टिंग में बात करी थी कि जब आप, अगर आप स्पॉट और प्राइस देखोगे, आप इंडेक्स में प्राइस देखोगे कहीं भी तो आपको हर जगह जो प्राइस दिखेगा वो स्पॉट प्राइस नहीं देखने को मिलेगा, फ्यूचर्स प्राइस देखने को मिलेगा। तो सेम ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है, और उसे फ्यूचर्स पे वी आपका चार्ट लगा हुआ है, इसको हम प्रॉपरली देखते हैं पहले। फिर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, जो अभी मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और उसे आप देख सकते हो कैसे आपने फिर क्या रिजल्ट है वो अभी हम बात करेंगे। उससे पहले इसको कर लेते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का डेटा ओपन कर लिया। ठीक है, वेट अ मिनट। ठीक है, ये रहा आज का डेटा। अब इसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी फ्यूचर्स है, ये नॉर्मल प्राइस है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का।
इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इस पे एक वी वैप का चार्ट लगा देते हैं फटाफट से, इंडिकेटर सॉरी, वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसमें से दो चीजें, एक बार जो लोअर बैंड अपर बैंड है ये हटा देते हैं और इसको डार्क मोड में कर देते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, ये वी वेब की हमने लाइन लगा दी है, इसको हम लोअर बैंड अपर बैंड हटाकर, ये अब एवरेज प्राइस हो गया। उसके अपार्ट ये नॉर्मल प्राइस हो गया। आपका मार्केट कहाँ चल रहा है, अब एवरेज प्राइस। ठीक है, तो अभी आप ट्रेड करते हैं, मान के चलिए जैसे कि ये आपको क्या डिफाइन करता है, प्राइस और वीवेब, ये आपको रिस्क डिफाइन करता है कि आपकी जो ट्रेड आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो वहां पर आपका रिस्क कैसा है। जैसे मैं अभी यहाँ पे ट्रेड की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा प्राइस ये रहा, वीवेब ये रहा है कि जो एवरेज प्राइस है वो ये है, और प्राइस यहाँ चल रहा है एक्चुअल प्राइस। तो मीन्स मार्केट में आप गैप देखो कितना बड़ा है। अगर आप इस गैप को कैप्चर करना चाहो तो गैप देखो कितना बड़ा है। इसका अगर मैं ये हाई मार्क करूं, ठीक है, ऑलमोस्ट 51,032 532 जो आ रहा है, और लो अगर इसका इसको मार्क करूं तो ये आ रहा है 51,311। तो ये ऑलमोस्ट, अगर मैं गैप की बात करूं तो 200 से 300 पॉइंट का गैप है। और नॉर्मल भी अगर आप देखोगे 311 और करंट चल रहा है 200 456, तब भी आपको 115 पॉइंट, सॉरी 135 पॉइंट का गैप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने आज ट्रेड किया था इसके अकॉर्डिंग, जब हमने सेशन स्टार्ट कर रहा था उससे पहले, ये एक पेपर ट्रेड का एग्जांपल है, कोई लाइव ट्रेड नहीं है। ठीक है, जो लाइव यहाँ पर आप देख सकते हो, सेम डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेड किया था हमने। कैसे, 50,900 का कॉल ऑप्शन बाय किया है। टाइमिंग यहाँ पर मेंशन है 12:59। जिस पे डेटा देखा था हमने 12 बज के, देख लेते हैं। ठीक है, ये वो डेटा था। अब यहाँ पर क्या ट्रेड बन रहा है वो हम देखेंगे। सबसे पहली चीज, दोनों में से डेटा कम किस तरफ है, सेकेंड पीसीआर भी पॉजिटिव है, थर्ड दोनों सिग्नल भी बाय हैं। फोर्थ मैंने इसमें क्या देखा, मैंने देखा प्राइस वी वैप के नियर बाय है, इसके बीच में। यहाँ पर आप देखो प्राइस है 51,325 और वी वैप है 51,283, यानी कि टोटल गैप कितना है, 25 और 17, 32 और 42 पॉइंट का गैप है। अब ये रहा वो गैप एंट्री जिसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है, जो रिस्क रिवॉर्ड, जैसे कि ये रहा, जो आपको फोर्थ कंफर्मेशन देता है, यानी कि प्राइस और वी वैप का हाई एंड लो रिस्क। जो यहाँ पे आप पहली दो कैटेगरी देख रहे हैं, जिसमें फ्रेश एंट्री, जहां पर आपका रिस्क बहुत कम रहता है, क्यों, क्योंकि आप प्राइस के नियर बाय बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका रिस्क कम रहता है। जब आप प्राइस से दूर जाते हो, यानी कि ये जो कैटेगरी है, इस पर आपको हमेशा ट्रेड अवॉइड करना है। प्रेफरेंस आपको प्राइस और वी वैप के नियर बाय देनी है, कि जब मार्केट आपकी प्राइस और वी वैप नियर बाय हो। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो मैंने देखा टोटल जो गैप था दोनों के बीच में कितना था, 42 पॉइंट का, और ये नेक्स्ट गैप अगली कैंडल में और कम हो गया, 17 पॉइंट का हो गया। ठीक है, यानी कि और पास आ गया मार्केट 1 बजे के अराउंड। इसलिए आप देखोगे क्या था वो टाइम फ्रेम, ये था। अब 1 बजे के बाद क्या हुआ, मार्केट में करेक्ट एक प्रॉपर एंट्री बनता है, जो प्राइस के नियर बाय था, उसके बाद कितनी अच्छी रैली एक देखने को मिली ऑलमोस्ट। ठीक है, इस लेवल को अगर आप पकड़ोगे तो ऑलमोस्ट 51,284 85, जो आप 51,300 देख रहे हो, और हाई जो स्टॉक यहाँ पर लगाया इसने, ऑलमोस्ट 51,532। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट प्लस की एक रैली देखने को मिलती, जिसका एक शॉर्ट एग्जांपल मैंने उसी पैरामीटर्स पर ट्रेड किया था। ठीक है, उसी प्रोस्पेक्टिव को देख के 12:55 का डेटा देखा मैंने, तीनों पैरामीटर्स मेरे मेट थे, देन मैंने एक पेपर ट्रेड किया था। ठीक है, और दो लॉट में थे, ज्यादा कुछ वो नहीं था। अब हालांकि बैंक निफ्टी में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, बट रिसेंट भी अभी मैं प्रॉफिट में था। तो इस प्रोस्पेक्टिव से ट्रेड हमेशा आपकी याद रखिएगा, ये तीनों प्रोस्पेक्टिव जब मेट हो तो प्राइस और वीवैप हमेशा नियर बाय होना चाहिए। और जो गैप एंट्री है वो मैंने ऑलरेडी आपको इसमें बता दी, कि पहले दो को प्रेफरेंस देना है, लास्ट के दो को प्रेफरेंस नहीं देना है।
अवॉइड करना है। चाहे मार्केट में आपको प्रॉपर दिख रहा हो, श्योर शॉट एंट्री बन रही हो, बट लास्ट के 2 में हमेशा अवॉइड करना है। रीजन क्योंकि आपका प्राइस ये रहा और वीवैप ये रहा, तो रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस तो ये हो जाएगा और टारगेट आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप मेंशन करें, फिर उसके बाद अगर डाउट नहीं है तो हैंड रेज करें, फिर सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। और डाउट है तो प्लीज पूछें, फिर हम उसको कंडक्ट करते हैं, फिर एंड करेंगे सेशन को। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी को इंडेक्स से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज कंसर्न मेंशन करें। और अगर क्लियर है तो यस मेंशन कर दीजिए, सारी चीज़ें समझ में आ गई है, तो फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। और फिर कल जो सेशन रहेगा, श्रीनिवास जी देखिए, जो रेफरेंस प्राइस रहेगा यहाँ के अकॉर्डिंग तो प्राइस लिया हमने, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप ये देखोगे नॉर्मली, मैंने जब डेटा यहाँ पे देखा, अब उस टाइम पे क्या था, प्राइस और वीवैप। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने जो स्ट्राइक चूज किया उस टाइम पे 1 बजे के अराउंड जो स्पॉट था, मैंने स्पॉट का स्ट्राइक चूज किया। अगर आप स्पॉट देखोगे 1 बजे के अराउंड, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1 बजे के अराउंड स्पॉट प्राइस ये था, 50,900 के आसपास चल रहा था, तो एट द मनी मैंने चूज किया था और एट द मनी के अकॉर्डिंग मैंने बाय किया। डेटा आपको ये फ्यूचर्स का मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जो एक्टिविटी फ्यूचर्स में होती है वही एक्टिविटी आपको स्पॉट में होती हुई देखने को मिलती है। ठीक है श्रीनिवास जी, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। सर आपका व्यू बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे अगर देखिए, पर्सनली आप मेरे व्यू की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल अभी जो हमने यहाँ पर ऑप्शन चेन देखा था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आप देखो ये जो ये लेवल है 51,000 का, उसके नीचे आ गया ऑलमोस्ट। अभी भी अगर आप देखो कि करंटली यहाँ पर स्पॉट तो आपका ये रहा, बट अगर मैं फ्यूचर्स देखूँ तो फ्यूचर्स ऑलमोस्ट सही चल रहा है अभी 51,500 के आसपास। तो थोड़ा सा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, बट ओवरऑल व्यू मार्केट का पॉजिटिव है, मार्केट को पॉजिटिव न्यूज मिल रही है, तो अब बाइंग अगेन से स्टार्ट होगी मार्केट के अंदर, जो आपको आज शाम के फिगर में देखने को मिलेगी भी, जो एफ आई और डी आई का है। सर टाइम फ्रेम बता दीजिए कौन सा देखना है, एंट्री वर्ड। देखिए टाइम फ्रेम, अगर राहुल जी आप में टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट जो टाइम फ्रेम रहता है वो 5 मिनट रहता है और 15 मिनट रहता है। 5 मिनट ज्यादा प्रेफर्ड करें ट्रेड लेने के बाद। जब आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद आप 3 मिनट का डेटा जरूर देखें, क्योंकि क्या रहता है, जितना आप 3 मिनट का डेटा देखोगे तो आप पजल हो जाओगे, बट जब आप 5 मिनट का डेटा देख रहे हो तो एक इनफ डेटा रहता है। और ट्रेड लेने के बाद आपके पास क्योंकि रिस्क आपका डबल हो जाता है, तो उस टाइम पर आप 3 मिनट का डेटा भी देख लेंगे, जिससे आपको अगर रिवर्सल आता है मार्केट के अंदर तो वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपको चीजें क्लियर कर सकते हैं। आई होप सो अभी किसी का कोई कंसर्न नहीं रह गया होगा। अब फटाफट से एक क्यू एन ए सेशन रखते हैं। निफ्टी में मुझे सपोर्ट रेसिस्टेंस बताएं फटाफट से। ये निफ्टी का डेटा मैंने अभी ओपन किया है, अब इसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है जो अभी तक हमने सीखा आज के एनालिसिस पे, उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है। प्रवेश जी का है 24,500 और 25,000। जी बिल्कुल श्रीनिवास जी, 24,500 पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस बिल्कुल। 25,000 पे निफ्टी का रेसिस्टेंस है और 24,500 पे निफ्टी का सपोर्ट है। इसलिए आप देखोगे जो ऑलमोस्ट, अगर ये निफ्टी देखो, ऑलमोस्ट अपने रेसिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्लियर। अब अभी के अकॉर्डिंग क्या निफ्टी में ट्रेड बनती है, अगला सवाल। बिल्कुल, अभी क्योंकि प्राइस और वी वैप में गैप ज्यादा है, ठीक है,
तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली अवॉइड करेंगे कि भाई अभी हमें कोई ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करनी है, क्योंकि दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है। ठीक है, सो आई होप सो सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो सेशन को फिर अब हम वाइंड अप करें। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो टुमारो ऑनवर्ड रहेगा, सब्सक्राइबर के लिए सिर्फ। कल जो नॉन सब्सक्राइबर हैं उनके लिए वेबिनार नहीं है, कल सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए वेबिनार है, जो 12 बजे से स्टार्ट होगा। तो अगर आप कल का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने अपने आरएम जिनसे आपने ये प्लान बाय किया था उनसे आप ज्वाइनिंग लिंक ले सकते हैं और डायरेक्टली मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं कल का सेशन, जहां पर हम डेप्थ में बात करेंगे स्विंग ट्रेड के ऊपर, एग्जांपल्स लेंगे मल्टीपल। और आज तो हम क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया बैक टेस्ट नहीं कर पाए, बट कल हम कोशिश करेंगे ज़्यादा अच्छे से समझने की। तो वो सारी चीज़ होते हैं। ठीक है, सो होप सो फटाफट से अब हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया है तो। ओके, या थैंक यू सो मच एवरीवन। सो सेशन मिलते हैं फिर कल, जो सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच।